मेरठ में कल अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन होने जा रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पहला सम्मेलन है कि जिसमें आयुर्वेदाचार्य आएंगे, दूर दूर से आयुर्वेदाचार्य आएंगे और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के मकसद को लेकर ये महासम्मेलन किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। आयुर्वेद के जो मौलिक सिद्धांत है वो क्या है, औषधीय अनुसंधान कैसे हुए, जनजातीय स्वास्थ्य रक्षा अनुसंधान कैसे रहे, औषधीय जो तत्व हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से आयुर्वेद को बढ़ावा देने और आयुर्वेद का इस्तेमाल करने से बीमारियों से दूर रहा जा सकता है और जो बीमारियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। ये तमाम चीजें हैं और मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में देखिए युद्ध स्तर पर किस तरीके से तैयारियां यहां पर चल रही हैं। 100 से ज्यादा जो स्टॉल है वो यहां पर लगाए गए हैं और 1300 से ज्यादा जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसमें यहां पर शामिल होंगे। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की और पूरे प्रदेश की जो नजरें हैं वो इस महासम्मेलन पर टिकी हुई हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। 1300 से ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गंभीर बीमारियां हैं उनके इलाज की विधि, किस तरीके से उन बीमारियों से दूर रहा जा सकता है, कैसे उनसे बचा जा सकता है, इसको लेकर भी जो निःशुल्क है वो यहाँ पर जो आयुर्वेदाचार्य आएंगे वो यहाँ पर तमाम जानकारियाँ देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, आयुर्वेद की जो कीमत है वो बताएंगे और किस तरीके से हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो किस तरीके से आयुर्वेद का इस्तेमाल करके लंबी आयु पाते थे, रोगों से दूर रहते थे। तो इस तरह की जो तमाम जानकारियां हैं वो यहाँ पर इस महासम्मेलन में दी जाएंगी। कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल रहेंगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, यही हम बातचीत करेंगे। चूंकि यहाँ जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और जो आयुष मंत्रालय उसके जो OSD हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि सबकी नज़र इस महासम्मेलन पर टिकी हुई है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा महासम्मेलन होने जा रहा है जो पूरा आयुर्वेद पर फोकस है एक तरीके से। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पहला आयोजन ज़रूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये दूसरा आयोजन है। इससे पहले 2019 में हम कानपुर में कर चुके हैं आयुष मंत्रालय के सहयोग से, उसमें भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया था। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहला है, ये निश्चित है। हमारा जो उद्देश्य है वो आयुर्वेद को, जो उसका सिद्धांत है कि मनुष्य बीमार ही न पड़े और यदि बीमार पड़ भी जाता है किन्हीं कारणों से तो आयुर्वेदिक औषधियों से उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसलिए हम आयुर्वेद कैंप का आयोजन करते हैं जिसमें पूरे आपके क्षेत्र से सभी जितने रोगी कठिन से कठिन रोगों के हैं वो आएंगे और उनका निदान करने के लिए नाड़ी विशेषज्ञ और स्पेशलिस्ट वो देश के कोने कोने से यहाँ पधार रहे हैं, जिनमें 1350 करीब 1367 करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं आयुर्वेद स्टूडेंट्स के। और इसमें आप 30 शोध पत्र पढ़े जाएंगे, 8 सेशन होंगे, 8 सेशन में 4-4, 5-5 शोध पत्र पढ़े जाएंगे। जो अनुसंधान के छात्र हैं उनके, MD के और PhD स्टूडेंट्स के और अनुसंधान अधिकारी जो आ रहे हैं, भारत सरकार की ओर से, आयुष मंत्रालय की ओर से उनकी जितनी भी काउंसिल हैं, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, योगा, सभी के यहाँ स्टॉल आप देखेंगे और उन्होंने क्या क्या अनुसंधान किए हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाएगी। सर, आपको लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं और लोग जो हैं वो आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं, चाहे आयुर्वेद की बात हो, यूनानी की बात हो, होम्योपैथ की बात हो या और अन्य विधा की बात हो? सर, ये सभी को, जन जन को ये ज्ञात है कि कोविड में जो कार्य आयुर्वेद विज्ञान ने किया है वो किसी पैथी ने नहीं किया है। इसका WHO ने भी इसको स्वीकार किया है। तो इसीलिए आयुष मंत्रालय और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी उसको पूरा प्रश्रय दे रहे हैं और उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। माननीय योगी जी उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी को लेकर के कार्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं और आपके प्रदेश में बहुत सी चीज़ें नई होने जा रही हैं, ये आप देखेंगे और हो भी रही हैं। अच्छा, हो भी रही है। अच्छा सर, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ हैं और आनंदीबेन पटेल हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और भी तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आयुर्वेद का एक प्रचार प्रसार और जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री आप देखते हैं कि इन चीज़ों को लेकर रहते हैं, तो आपको लग रहा है कि एक लोग इसकी तरफ खींचेंगे और एक बदलाव महसूस करेंगे जैसे आपने कानपुर में किया, उसका क्या नतीजा मिला? कानपुर करने का सर उस क्षेत्र में बहुत अधिक प्रचार हुआ है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आप देखिए हर मंथ वहाँ पे आयुर्वेदिक कैंप लगाए जाते हैं जिसमें 400, 500, 700 मरीज आकर के अपना निदान करवाते हैं। वहाँ की हमारी जो लोकल बॉडी है वो सब ऑर्गेनाइज करते हैं। और अच्छा सर, आपने कैंप की बात की है, तो जो यहाँ पर लोग आएंगे उनको निःशुल्क सब चीज़ें, निःशुल्क औषधियाँ दी जाएंगी, निःशुल्क निदान किया जाएगा और उसमें हमारे पतंजल के आचार्य बालकृष्ण जी भी पधार रहे हैं, वो भी मरीजों को देखेंगे और कैंसर स्पेशलिस्ट मिस्टर बालेंदु जी, वैद्य बालेंदु जी,
जो उत्तराखंड से आते हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी मरीजों का निदान करेंगे। तो इसलिए गंभीर से गंभीर बीमारियों का निदान और परीक्षण किया जाएगा और उसकी चिकित्सा की जाएगी। कितने दिन चलेगा सर ये? 3 दिन तक चलने वाला प्रोग्राम है। 11, 12, 13 मार्च को यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, क्या बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो आयुर्वेद को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, कैसे पुरानी पद्धति से लोग अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में सुधार लाते थे, किस तरीके से जो इन्होंने बताया कि आयुर्वेद का जो बढ़ावा कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। यूपी में ये दूसरा इस तरीके से महासम्मेलन होने जा रहा है। जो पहला सम्मेलन था वो कानपुर में हुआ था और दूसरा सम्मेलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर मेरठ में होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि 3 दिन तक चलने वाले इस महासम्मेलन में कितने लोग आते हैं, कितने लोग आयुर्वेद से खुद को फ़ायदा लेते हैं और खुद इसका जो फ़ायदा है उनको मिल पाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस महासम्मेलन की चर्चा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में और पूरे देश में है और लोग काफ़ी इसको लेकर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है शायद लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि आयुर्वेद अपनाकर गंभीर बीमारियों से बचा ही नहीं जा सकता, बल्कि अगर किसी को है तो उनको भी दूर किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।